by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, उदासी में क्या रखा है मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। हाल ही में आयोडो भूकंप के बाद नेपाल में जनता ने जो जिला में भूकंप से ज़्यादा प्रभावित है उन जिला में रहने की भी पूरी समस्या है। अपने मारवाड़ी समाज से अलग अलग तरीके से सहयोग राहत होतो आयो है और बहुत अच्छी से संपन्न भी होयो है। अब दूसरों स्टेज में रहने के लिए लोगों ने तत्काल रहने के लिए शेल्टर की आवश्यकता है। क्यों कि आपको घर बनाने में तो शायद बहुत समय भी लागे और पीछो भी जुगाड़ नहीं हो पावे, तो ये शेल्टर की जो समस्या है या पूरी करने के लिए अपने समाज से भी बहुत सा लोग आगे बढ़ रहा है। आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने युवा वर्ग का कुछ सुपर हीरोज़ ने दिखाने जा रहे हैं। बयई वयस्क लेकिन नेपाल का टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में जिनको नाम आवे है, भैया का डॉक्टर्स को प्रयास भी आप लोगों ने दिखाने की कोशिश में हाँ। डॉक्टर रमेश चोखानी, डॉक्टर JP अग्रवाल, डॉक्टर भगवान कोइराला, डॉक्टर राम कुमार घिमिरे, ये चारों डॉक्टर्स मिलकर इन्हें को एक समूह लोगों के लिए शेल्टर बनाने में लाग रखियो है। आज वे डॉक्टर्स के सागे में लोग आया हाँ लपसी फेदी गांव विकास समिति में, और पूरे वे लोग 17 यूनिट बनाया है। विभिन्न अलग अलग जगह में करके करीब 300 यूनिट बना चुकिया। और जब मैं लोग देखा वो बनाया यूनिट, वे तो सिर्फ एक टहरो टाइप से बना के दे रहा है, लेकिन गांव का लोग उनमें पलंग लगा के खिड़की लगा के और उन्हीं के अंदर चौको भी व्यवस्थित करके आराम से रह रहा है। आओ मैं डॉक्टर भगवान कोइराला से, बे डॉक्टर जगदीश अग्रवाल जी से, या कहूँ डॉक्टर JP अग्रवाल जी से और डॉक्टर रमेश चोखानी जी से भी संक्षिप्त बातचीत कराया था। बातचीत आप लोगों ने दिखावा। तपाईहरुलाई जुन यो डाक्टर साहबहरुले यो घर बनाएर दिनु भएको छ नि, यस यो ले के कस्तो फाइदा भएको छ र यो घरले तपाईलाई अहिलेलाई यो आउने बर्सातलाई चाहिँ ठीक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, धेरै नै हुन्छ। हाम्रो अब वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पले त्यही बेला नै हाम्रो घर भत्किसकेको थियो। अनि तपाईहरुको यो ग्रुपले, डाक्टरको ग्रुपले यो दिएर हामीलाई धेरै राहत भएको छ तत्कालको रूपमा। यो चाहिँ यसमा हामीलाई तपाईहरुले दिएर यसमा हामीलाई सेम सम्पूर्ण घर जस्तै, घरको एउटा कोठा जस्तै भएर आनन्दले कुनै डर चिन्ता बिना हावाहुरी पानी सम्पूर्ण कुराबाट बचेर हामी
ढुक्क रूपमा बस्न पाएको छ मैले। अनि तपाईँहरूको यो अहिले हामीले देख्दाखेरि नि पुरै कोठा जस्तै राम्रैसँग बनाइसक्नु भएको छ, ऊ पनि पर्खालै पनि लगाइसक्नु भएको छ काठकै भए पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको विचारमा 6-8 महिना 12 महिना यसैमा बस्नु परे पनि सकिन्छ सर। 6-8 महिना होइन, हामीले अब 1-1.5 वर्ष यसरी नै बस्ने विचार गरेका छौँ। सम्पूर्ण हामी गाउँको मान्छेहरू सबै एकै ठाउँमा छौँ। अब राति बाघसाग पानी छैन, ज्या नि हामीलाई डर छैन नि, सबै ग्रुपमै छौँ। जस 1-1.5 वर्ष हामी बस्न सक्छौँ यहाँ, यसरी नै बस्न सक्छौँ। अनि यहाँ कति यो गाउँमा चाहिँ कति घर दूरी? यो लप्सी फेरि होइन त यो? हजुर, यो हाम्रो लप्सी थलीको मेवा थली हो। मेवा थली हजुर, यसमा हाम्रो चाहिँ कति घर दूरी छ? हाम्रो यसमा 9 धुरी छ त है। 9 धुरी। हजुर, 9 मध्ये अनि यो यस्तै बनेर बसेको कति? सबै बसिसक्नु भएको छ सर। सबै बसिसकेको छ। सबै बसिसकेको छ। भनेपछि यसले तपाईँहरूलाई राहत दिएको छ। धेरै नै तपाईँको चाहिँ तत्कालको रूपमा सरकारले दिनुपर्ने कुरा तपाईँहरूले दिएर तपाईँहरू हामीलाई चाहिँ ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटेको जस्तो भयो। सरकारले के पनि गर्दैन, पर्सनल व्यक्तिहरूले ग्रुपले आएर यति गरिदिनु भनेको धेरै ठुलो कुरा भयो। हामीलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता खोज्या जस्तो भइसक्यो। तपाईँहरूलाई हाम्रो चाहिँ गाउँका बुढाहरूले सम्पूर्ण कुराहरूले अर्को जन्ममा नि यसरी नै तपाईँ यही रूपमा जन्मेर यसरी नै असहयोगीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् होला भनी सबले आशीर्वाद दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर भगवान कोइराला। डाक्टर साहब, अहिले तपाईँहरूले यो जुन सेल्टर बनाइदिने जुन इनिसिएटिभ लिनुभएको छ नि, तपाईँ आफै, डाक्टर रामकुमार घिमिरे, डाक्टर रमेश चोखानी, डाक्टर जेपी अग्रवाल, त्यसलाई चाहिँ कहाँसम्म सक्सेस पाइसक्नु भएको छ र अगाडिको टार्गेट के हाम्रो? होइन, सुरु गरेको चाहिँ भुइँचालोको लगत्तै पछि हाम्रो अस्पतालको बिजी काम सक्ने बित्तिकै गाउँघर सब ध्वस्त भएको देखेपछि हामीलाई पनि अरू केही थप गरौँ भन्ने लागेको थियो। त्यो बेलामा त बिचल्ली धेरैतिर थियो, सरकारले त्यो निर्णय पनि गरिसकेका थिएन कि घरकोलाई चाहिँ पैसा दिने। त्यो बेलामा जहाँ जहाँ जति सकिन्छ भनेर हामी 4जना साथीहरूले चाहिँ केही इनिसिएटिभ गरेर राहत कहीँ होस् भनेर सानो स्केलमा सुरु गरेको। त्यसपछि हामीलाई सहयोग गर्न चाहने धेरै हाम्रा नेपाली साथीहरू डाक्टरहरू धेरै निस्कनु भयो र एक्चुअली उहाँहरूकै सहयोगले यो धेरै विस्तारित भयो। करिब 300 भन्दा बढी तहराहरू भइसक्यो। अब त्यही बिचमा सरकारले अहिले चाहिँ यो यही प्रयोजनको लागि चाहिँ 15,000 सहयोग चाहिँ जनताहरूलाई घरको धुरीलाई दिने पनि भनिसकेको छ। त्यसैले अब यसको औचित्यमा चाहिँ अलिकति फेरबदल गरिकन अर्को तरिकाले सहयोग गर्ने, अरू निडहरूमा सहयोग गर्नेमा जानुपर्छ होला र जहाँ गर्नुपर्ने छ, जहाँ राहत पुगिसकेको छैन त्यो पनि त्यहाँको जिल्ला प्रशासनसँग हामीले सहमति लिएर मात्रै अहिले गर्ने गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म गरेको काम चाहिँ सकारात्मकै भएको छ। अब हामीले जहाँ जहाँ यसो 1-2 ठाउँमा हेर्न पनि गयौँ, हामी धेरै हेर्दा पनि हेर्दैनौँ कि निड छ भन्यो, कसैले यहाँ खत्तम भयो मान्छेहरूलाई बस्ने बासै भएन भन्ने सुनेपछि अलिअलि उठेको सहयोग उठाएर लिएर गएर त्यहाँ बनाइदिएको हो। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई राम्रै प्रयोग गर्नुभएको देखियो र प्रयोग हुनु नै सन्तुष्टिको विषय हो। अनि अब यो स्कुल्सहरूको धेरै गाह्रो भइराखेको अवस्था छ, त्यसलाई कसरी एड्रेस केही गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा? होइन, अब हामी हेर्नुहोस्, हामीहरू एक हिसाबको व्यावसायिक मान्छेहरू, हामी आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ, गर्छौँ। त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्ने आफ्नै थुप्रै जिम्मेवारीहरू पनि छ, त्यो गर्ने। त्यसको अलावा मैले भने नि अहिले तत्कालीन समयमा यति विभत्स चाहिँ चित्रहरू चाहिँ गाउँ गाउँको देखियो। हामी पनि आफै गयौँ, सिन्धुपाल्चोकतिर धेरै गयौँ, म धादिङ गएँ, गोर्खा गएँ। त्यो हेर्दाखेरि केही त अरू थप गर्नै पर्छ आफ्नो व्यक्तिगत तवरले पनि भनेर सुरु गरेको हो। त्यसैले देशभरिको भूकम्प पीडितहरूको ठुलो शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रको समस्या सल्टाउन हाम्रो त कुनै हैसियतको कुरा भएन, त्यो सोचा पनि होइन। नेपाल सरकारले गरेको इनिसिएटिभलाई कसरी सघाइदिने भन्ने नै हामी सबैको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ। र फेरि अर्को पाटो चाहिँ म आफैले र हाम्रो साथीहरूले गरेको चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा फन्ड सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ के कसरी मान्छेहरूलाई इन्करेज गर्न सकिन्छ त्यो पानी काम गर्दैछौँ हामीले। गर्नैपर्छ किनभने सरकारले नै यसको लिड लिने हो। धन्यवाद। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश चोखानी र डाक्टर जेपी अग्रवाल। यो जुन मैले अघि कुरा गरेँ, जुन ग्रुपको कुरा गरेँ, ती ग्रुपका अर्का 2 डाक्टरहरू। आउनुहोस्, म कुरा गर्दैछु डाक्टर रमेश चोखानीसँग। डाक्टर साहब, तपाईँहरूको यति व्यस्त समयबाट पनि यो गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यसका बारेमा केही भन्नुहुन्छ? कसरी टाइम म्यानेज भइराखेको छ? तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो श्रीमतीहरूले पनि सहयोग गर्दैछ सबैको, अनि काम चल्दैछ। अनि यो चिज जुन अहिले गरिराख्नु भएको छ,
यसलाई कहाँसम्म पुर्याउने सोच बनाउनु? अब जति हाम्रो दाताहरू छ, जति पैसा आइरहन्छ त्यति हामी गरिरहन्छौँ, हाम्रो त्यही सोच छ। अब म डाक्टर जेपी अग्रवालजीसँग कुरा गर्दैछु। डाक्टर साहब, यो अहिले जुन टहरा एकछिन अगाडि तपाईँहरूले हामीलाई देखाउनु भयो, त्यो टहरा देख्दाखेरि र त्यहाँ भएका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू निकै खुसी मैले पाएँ। अब यो प्रोजेक्टलाई यसरी नै कति लामोसम्म जाने त? एक्चुअली यो जुन हामीले जुन बेला सुरु गऱ्यौँ त्यो हाम्रो रामकुमार घिमिरे डाक्टर साहबले चाहिँ नेटबाट चाहिँ यस्तो अफगानिस्तानमा तिनीहरूमा भएको यो टरा हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा यति ठुलो विपत्ति आएको बेलामा र मनसुनलाई अगाडि देख्दाखेरि केही न केही तुरन्तै गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा ल्याएर हामी 4 परिवार एक ठाउँमा इकट्ठा भएर हामीले के गर्यौँ भने मोडेलको रूपमा केही हामी बनाऊँ आफ्नै पैसाबाट। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ सस्तो र टिकाउ र राम्रो छ, जसले हाम्रो मनसुनलाई पनि र नयाँ घर बनुन्जेलसम्म सहयोग गर्न सक्छ भनेर यो मेसेज देशमा दिउँ भनेर हामीले यो प्रोजेक्ट सुरु गरेको हो, साँच्चै भन्ने हो भने। तर के भने हाम्रा साथीभाइहरूले यसमा अलिकति हामीले चाहिँ अलि साथीभाइहरूसँग सेयर गऱ्यौँ, अनि कसैले 2, कसैले 4, कसैले 6 गर्दा गर्दै हामी यो स्टेजमा पुग्यौँ। अब हामी चाहिँ जति सक्दो चोखानी डाक्टर साहबले भने जस्तै जति सकिन्छ हामी गर्दै जान्छौँ र जनतालाई यसबाट केही राहत हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि सन्तुष्टि हुन्छ। अनि डाक्टर चोखानीले भन्नुभयो जस्तै लेडिजहरूले पनि सहयोग हाम्रो घर तपाईँहरूको परिवारबाट भएको छ भन्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी लिइराख्नु? होइन, मैले भने नि यो त प्रोजेक्टै तिनीहरूको हो, हामी त इम्प्लिमेन्ट गर्ने साधन मात्रै छौँ। यो भावना तिनीहरूको होला केही गर्नु पर्यो, यस्तोमा हामीले केही गर्नुपर्छ भने, न त भने त हामी त हाम्रो काममै लागिराखेका हुन्थ्यौँ कि। तर पनि हाम्रो सोच थियो कि हाम्रो प्रोफेसनल काम बाहेक पनि अलि यस्तो विपत्तिको बेलामा हामी एज ए भनौँ नि मानवको नाताले पनि हामीले अर्को क्षेत्रमा पनि केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि र गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागेर उहाँहरूकै प्रेरणा र यो भनौँ नि सहयोगले हामीहरू यहाँसम्म पुगेका छौँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अभी आप लोग देखा डॉक्टर्स को प्रयास, और डॉक्टर के पीछे एक अपनी बहुत पुरानी कहावत है कि अगर घर की लक्ष्मी को साथ अगर हुआ है तो बहुत आसान हो जावा है काम। तो सभी डॉक्टर्स की धर्मपत्नी इनमें दिलो जान से सब डॉक्टर को सहयोग कर रही है, वे भी धन्यवाद की पात्र है। अब ले वहाँ एक छोटो सो ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न जुन 21 तारिख का दिनलाई कुन अन्तर्राष्ट्रिय दिवस को रूप में मान्यता दिइएको हो? ऑप्शन ए अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस, ऑप्शन बी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, ऑप्शन सी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र ऑप्शन डी अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको IFP को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाइवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाइवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजी ले बन्छ solid सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रहे हो कि वयस्क सुपर हीरोज बयाई युवा सुपर हीरोज अपने समाज का कुछ युवा लड़का लोग मिलकर यही शेल्टर बनाना और ऐसे पहले राहत के लिए भी खूब दिलोजान से ला गया और अब वे लोग शेल्टर बनाने में लागे रहा है। और युवा लोगों की सबसे मज़े की बात यह है कि शेल्टर जो बना रहा है यो बनाने में जो लेबर लाग रही है, श्रम लाग रही है, वह
श्रम भी वह लड़का खुद कर रहा है। और इना के ग्रुप में करीब 70 युवा लागेड़ा है और हेल्पिंग हैंड्स को नाम दे रखा है। और वे युवा लोग कर रहा जो काम है वो थोड़ो सो देखा और उन्हें से भी कुछ बातचीत करा। दर्शक वृंद, जैसा कि आप सब जानो हो, भूकंप के कारण काठमांडू शहर के अंदर बहुत कम क्षति है, लेकिन शहर से बाहर 5-7 किलोमीटर भी अगर जावा हाँ तो इतनी ज़्यादा क्षति देखने मिला है कि अपनों मन जो है रोने लग जाए। हर घर करीब करीब टूटेड़ी सी स्थिति में है। और अपनों जो मारवाड़ी समाज है वो भूकंप आने के बाद राहत के लिए तो आपके तरीके से लाग्यो ही और अतुलनीय ढंग से लाग्यो, लेकिन अब उनके बाद दूसरो स्टेप है जो मानसून से पहले लोगों के ऊपर छत मिला है, लेकिन छत भी स्थायी छत देना इतनी जल्दी संभव कोनी। इसलिए अस्थायी रूप से टीना का टहरा बना के भी लोगों ने बरखा से पहले रहने के लिए कुछ व्यवस्था करने के पक्ष में लोग लागेड़ा है। और इनमें अपने मारवाड़ी समाज का युवा लड़का लोग को एक ग्रुप ई काम में खूब दिन से लाग रखियो है। और अगर आप लड़का की बात करांगा देखांगा तो ऐसा लागे है कि जो अब अभी के लिए 24 घंटा सिर्फ यो ही एक काम है उना करने के लिए। और हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप के नाम पर ये लोग आगे बढ़ रहा है। और मैं अभी एक हेल्पिंग हैंड का ही सदस्य चिराग गोयल से बात करने जा रहे हूँ और समझने की कोशिश करांगा कि ये लोग कहाँ आगे बढ़ रहा है। चिराग जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। ये जो आप लोग हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से इससे पहले जो भी राहत किया, अब ये जो शेल्टर बना रहे हो, कितना शेल्टर का टारगेट है? जी, हमने जैसे स्टार्टिंग में हमने भूकंप होने के 2 दिन बाद ही हम सब दोस्त, सारे लोग दोस्त भाई सब मिले, सब लोग अपनी अपनी तरह से हर जगह से जो भी आदमी लोग बुला सके बुलाए। उसके बाद हम लोगों ने हर जगह चावल, अन्न, पानी, ये सब जो भी दे सके हमारी तरफ से, फर्स्ट एड सब कुछ दिया, लोगों को जगह क्लियर करने का काम किया। बट हम लोग को उसके बाद लगा अब हर जगह सामान पहुंच रहा है, तो हमने सोचा अब बारिश का सीज़न आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले जो गाँव में जिसके पास घर नहीं है उसके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर बनाया जाए। जी, मतलब जैसे कुछ टाइम के लिए वो 3 महीने तक, जब तक बारिश हो तब तक वो अपने आप को उसके नीचे रख सकें। उसके बाद उसको कैसे भी वो प्रयोग करना चाहे, उसमें अपने बकरी गायें जो पालना चाहें उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी टारगेट जिस हिसाब से किया है, हमने अभी तक बना दिए हैं 130 घर सिंधुपाल चौक में, 38 घर गोदावरी में, भक्तपुर में हमने 24 जितने बनाए एक शेल्टर के लिए, किचन वो सब के लिए वहाँ पे एक पूरा कैंप लगा हुआ है। अभी यहाँ माछी गांव में हमने सिंगल लेडीज़ जो विधवा हैं, जो जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके लिए हमने इन्फॉर्मेशन लिया एक जगह से, सिंगल वुमेन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके हम यहाँ पे लगे हुए हैं अभी। इसके बाद हमने और भी जगह टारगेट किए हैं। यहाँ पे अभी आप लोग कितने बना रहे हैं? यहाँ पे अभी हम लोग 41 घर जो हम लोग को सबसे ज़्यादा आवश्यक जिसको लगा उसके हिसाब से बना रहे हैं 41 घर। और ये जो घर आप लोग बना रहे हो, एक घर का अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्ट आ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली हमारा 10,000 करीब आ रहा है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन उसके अलग ऊपर से जो भी है 10,000 विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है। और बाकी हम लोग सभी मिलके बना रहे हैं तो लेबर कॉस्ट तो लगता ही नहीं है। तो हमने ये भी देखा कि जैसे लेबर का काम भी आप लोग खुद कर रहे हो। आर यू एंजॉइंग दिस, या आपको लगता है कि नहीं ये सेवा है, मुझे ये करना चाहिए? एंजॉइंग भी है। अब जब सब लोगों का जब ब्लेसिंग्स मिलता है, जब देखते हैं मिलते हैं, बच्चे लोग से खेलते हैं, तो वही एक
ये लोग खाना बना के देते हैं हम लोग को, दिन में खाना खुद बनाते हैं, खुद पेप्सी कोक ला के देते हैं, सब कुछ ला के देते हैं। तो एक फीलिंग अच्छी आती है कि चलो मतलब ये लोग अपना खुद खर्च करके आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं। हम बोल भी रहे हैं कि हमसे ले लो, आप लोग इतना बना रहे हैं, हम कैसे लें आपसे पैसे, ऐसी बातें भी आ रही है। तो एक बच्चे लोग खेल रहे हैं, सब लोग खुश है। अभी यहाँ देखेंगे तो वो जो बूढ़ी औरतें हैं वो लोग भी एकदम मतलब खुशी से अच्छे से नमस्ते करती हैं, तो भी एकदम वो अच्छी फीलिंग आती है। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है क्या, जैसे नॉर्मली हम मारवाड़ी जितनी भी फैमिलीज होती है या है, वो सबको कहा जाता है कि दे आर वेल सेटल्ड इन नॉर्मल केसेस। तो आज जब आप गांव में आते हो इतनी दूर और यहाँ का जो दुख देख रहे हो, वो देख के क्या फील करते हो? हमने स्टार्टिंग से जब दुख देखा, देख के अब इतना देख लिया, अब लगता है कि मतलब कितना ही कर लो कम है। क्योंकि आप दोलखा जाके हम रिसर्च करने, हमारा सारा टीम, ये लोग सब लोग भाई लोग सब गए थे दोलखा में, सभी घर ध्वस्त हुए हैं। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप सब बना सकते हो, तो हम लोग जितना हो सके अपनी तरफ से जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए मेन कर रहे हैं, ताकि उनका दुख कम हो सके। बाकी लोग खुद भी कर सकते हैं, वरना कुछ लोग आजकल ऐसा हो रहा है कि सिर्फ राहत के चक्कर में बैठे रहते हैं कि हमको राहत मिलेगा तो हम काम नहीं करें। कुछ लोग सक्षम होते हैं कि कर सकते हैं पर भी नहीं करते। वैसे लोगों को हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ट्राई करें कि मतलब रिसर्च करके कि उनको नहीं, पहले ये इन लोगों को कर दे जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उनके लिए पहले कर दें। आप ये जो बोल रहे हो ना कि किसी के पास कोई सपोर्ट नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि इनके पास सपोर्ट नहीं है? हम हर जगह जाके पहले तो रिसर्च करते हैं। बिफोर ये स्टार्ट होने से पहले 2-3 हमारे 3-4 लोग वही जाके हर जगह देखते हैं इस जगह पे क्या क्या सिचुएशन है। अब जैसे कुछ जगह दलित बस्ती होती है, कुछ जगह ज़्यादा डेथ हुए होते हैं, डेथ हुई जगह पे होप खो चुके होते हैं, वैसी होती है। कुछ जगह जाने का रास्ता नहीं होता तो लोग पहुँचते नहीं हैं, तो छाना जस्ता तो जाना ही मुश्किल। पर वहाँ के लोग ऐसे रेडी हैं कि मतलब 100 लोग बोलते हैं कि हम ही आएंगे, सारा उठाएंगे, एक दिन में आपका गाड़ी खाली करके वहाँ लगवा देंगे, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वैसा सपोर्ट अगर लोकली मिल जाए कि सामान वहाँ पहुँचा दो, फिर हम बना देंगे, तो वो ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए। उस हिसाब से रिसर्च किया। तो अभी आप लोग का टारगेट कितना है, कितने घर बनाने की प्लान में हो? क्योंकि अब तो मानसून जो है मोटा मोटी एक हफ्ते में आ जाएगा। हमने 2000 जितना सोचा है, बट 2000 से ऊपर जरूर करेंगे। अभी 2000 तो लेकिन मानसून आने से पहले बना थोड़ी पाओगे इतने सारे? बना दोगे? बना देंगे, उम्मीद है कर देंगे। अभी मानसून, अब ऐसे आप देखिए मानसून, अभी बारिश हो रही थी, बारिश में हम लोग को काम करना आसान हो रहा था, लग रहा था चलो दूसरों को मुश्किल पड़ेगा कि उन लोगों का घर नहीं है, हम लोग को आसान। अभी धूप के कारण हमको मुश्किल पड़ रहा है। धूप से हम लोग का जितना हम लोग काम करते हैं वो 4 गुना और डबल होना पड़ता है। धूप में हम लोग को मुश्किल पड़ जाता है। थोड़ी देर धूप में तो अपने ही बनाए हुए टहरे के नीचे बैठ जाते हैं, धूप होती है तो वैसा हो रहा है। धूप अगर नहीं हो तो हम लोग फटाफट करके मेरे हिसाब से बना देंगे। 2000 हमारे हिसाब से हम लोग सबने देगा, 2000 तो बना देंगे। लोग हमारे यहाँ पे जो वॉलंटियर्स है, जो लगे हुए हैं, हमारे दोस्त लोग, भाई लोग, सब लोग मतलब ऐसे बना रहे हैं जैसे हमारा ही घर बना रहे हो। मतलब कोई सोच ही नहीं रहा, सब ऐसे आप देख रहे हो वहाँ पे सब भाई लोग जो लगे हुए हैं सुबह से ऐसे ही है। मतलब सुबह एक बंदा 6 बजे आ गया, बोलता भाई कहाँ जाना है? मैं तो 6 बजे सो रहा था। मतलब कहाँ जाना है यार, अब कहाँ अरेंज कराओ? तो 6 बजे मैं तो सो रहा था, वो 6 बजे बोलता भाई कहाँ जाना है? मतलब वो 2-4 लोग निकले 6 बजे, मैं फिर आया 8 बजे। उस हिसाब से सब लोग आए, धीरे धीरे सब लोग आके मिल रहे हैं। थैंक यू। ले वहाँ एक छोटो सो ब्रेक। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजी ले बन्छ solid सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। आप ये बताओ कि फैमिलीज से सपोर्ट कैसा है, पेरेंट्स कैसा सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम लोग ये जो काम कर रहे हो उसमें? अब अपने फैमिली बोलूँ या अब जितने भी हम लोग के हैं, सब दोस्तों, तो मेरे ख्याल से तो फुल, देखिए सपोर्ट है भी, थोड़ा ऐसे पूरा ही सपोर्ट है कि हाँ कर रहे हैं एक तरफ से, लेकिन उनको मेन टेंशन क्या है कि आप खुद का ख्याल का, कि अब जैसे भूकंप हुआ है तो काफ़ी जगह आ सकता है और फिर डिजीज़ का मारामारी हो सकता है। थोड़ा बहुत जा रहे हैं खेत में, अब हम लोगों को किसी को आदत नहीं है सब आने का, किसी को भी, तो मेन उसी का डर है, इन्फेक्शन का होने का, ये सब का, तो वो उसी का उनको डर लगा रहता है। बाकी मेरे हिसाब से तो फुल सपोर्ट है उनका।
काफ़ी जगह से सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स खुद ही जाते हैं, वो लोग भी काफ़ी जगह गए हैं, जाके खुद ही बच्चों लोग के साथ खेलना, इधर उधर करना, तो करके आना, तो खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो इस टाइम में सबको ही आप लोग अपने ग्रुप में कितने टोटल मेंबर्स हो? अब ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं तो अब है अपने 40-50 पीपल। तो अभी हमने देखा यहाँ पे एक फॉरेनर लेडी भी काम कर रही है, शी इज ऑल्सो ग्रुप मेंबर। या शी इज, देखिए हमारे साथ जो भी काम करता है, हमारे साथ जो वॉलंटियर करता है, वो हमारा हेल्पिंग हैंड्स का हो गया, बस हेल्पिंग हैंड्स का हो गया। और ये इसका जो आप लोग कर रहे हो, फंड कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए फंड्स के मामले में ऐसे अभी तो सब जो भी लग रहा है सब अपने, कोई मैं दे रहा हूँ, कभी जो अपने हेल्पिंग हैंड्स के टीम मेंबर्स है, या जो अपने इंडिया से कोई मेंबर्स है, कजन्स लोग हैं, दोस्त लोग जो बाहर पढ़ रहे हैं, तो अभी उन लोग का ही सपोर्ट है मेन। तो सारा डोनेशन और लोगों से ऐसे डोनेशन नहीं ले रहे हो क्या? अभी अब लेना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोग के पास इतना डोनेशंस था कि अब हम लोग उतना कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग को डोनेशंस चाहिए, तो हम लोग अब बोल रहे हैं सबको कि आप अपने जिसके भी दोस्त हैं या जो भी कर सकते हैं वो अपने आप को डोनेशंस दें, ताकि मेन तो हम लोग को दिखा के करना था, हम लोग को बस ऐसे नहीं मांगना था, क्योंकि हम लोग बस पैसा मंगा के यहाँ पे रख ले तो एक वेस्ट हो जाता है पैसा का भी, तो हम लोग को वो नहीं करना था। तो पहले हम लोग के पास जो फंड्स था उसको यूटिलाइज़ किया है कि पहले घर दिखा दिया, फिर अपने फेसबुक पेज में हेल्पिंग हैंड्स #नेपाल अर्थक्वेक में सारा पोस्ट करते डेली कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग आगे मांग रहे हैं कि आप लोग डोनेशन जो मांग रहे हो पर यूनिट का कितना रुपया ले? देखिए अभी तक हम लोग ने एस्टिमेशन एग्ज़ाम एक करके हम लोग ने 11,000 निकाला है, क्योंकि घर का आप समझ लीजिए वो 9-10 हज़ार आ जाता है लगभग। फिर बाद में क्या खर्चा आ जाता है, जो वॉलंटियर्स हम लोग कोई भी लेते हैं या खर्चा आ जाता है ट्रांसपोर्ट का, ये सब, क्योंकि हम लोग ने अपने पार्ट का डोनेशन काफ़ी कर रखा है, तो अब वापस उसमें डालते रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक एस्टिमेशन कोई भी घर बनाना चाहता है कि बोलता है कि हमको डोनेट करना है, तो हम लोग उसका एस्टिमेट दे देते हैं कि 11,000 का एक डोनेशन कर दीजिए, वो आपका एक घर हो जाता है उससे। सो आप हमारे अपने इस प्रोग्राम से व्हाई डोंट यू आस्क फॉर अ डोनेशन टू द पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी, या कोई भी हो? या श्योर, हमारा आप पहले देख सकते हैं फेसबुक में हेल्पिंग हैंड्स #नेपाल अर्थक्वेक में, पहले अपना हम लोग का काम देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है, फिर उस हिसाब से आपको पता ही यहाँ पे कैसे पीड़ित हैं, सब चीज़ है, तो उस हिसाब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डोनेट करिए, लाइफ बचाइए किसी को मददगार को मिले पैसा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैव यू एनी स्पेशल मैसेज फॉर द व्यूअर्स? मुझे यही बोलना है कि आप हमारा फेसबुक पेज देख सकते हैं, हेल्पिंग हैंड्स #नेपाल अर्थक्वेक, एक ग्रुप है, एक पेज भी है, उसमें हम लोग का सारा काम देख सकते हैं, और आप अगर चाहे तो हमें डोनेशन भी दे सकते हैं। हम वी विल मेक श्योर कि आपका सारा पैसा बढ़िया से यूटिलाइज हो और हर एक गांव वाले को अच्छा, आपके पैसे से अच्छी राहत मिले, अच्छा बारिश से पहले किसी ना किसी की जान बचे। हमारा मेन एम अभी जान बचाना है, बट उसके बाद हम बच्चे का वो करेंगे एजुकेशन, काउंसलिंग, सो दैट वो हमारे देश के फ्यूचर हैं, उनको थोड़ा सा होप मिले, मतलब वो लोग होप ना खोएं कि मतलब हमारा देश अब ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही चले जाए, उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, वो सब करने का हमने प्लान किया। तो आप अगर हम लोग को डोनेशन देना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज नहीं तो हमारा वेबसाइट भी देख सकते हैं, helpinghandsinnepal.com करके है, आप उसमें फॉलो करके हम लोग को डोनेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ़ोन करके। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग देख रहे हो युवा वर्ग को प्रयास, और प्रयास में जो ये लड़का लोग दिलोजान से काम कर रहा है, या डॉक्टर्स लोग जो आपकी प्रोफेशन न छोड़ के भी जो शेल्टर बनाने को प्रयास कर रहा है, इन प्रयास में आप सबसे मेरो विनम्र अनुरोध है कि आप दिल से और धन से जितनो कर सका इन्होंने सहयोग करा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सिर पर छत की व्यवस्था कर सके। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनके विजेता को नाम, और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, रामायणका अनुसार भगवान रामलाई कति वर्षको वनवास भएको थियो? अप्सन ए 12 वर्ष, अप्सन बी 14 वर्ष, अप्सन सी 16 वर्ष र अप्सन डी 18 वर्ष। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 14 वर्ष। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 430 089 98 98 41 59 84 87 98 60 30
59 93 98 18 25 21 39 98 41 39 72 04। सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ताहरू 98 41 22 80 45 98 13 79 49 36 98 14 27 82 35 98 18 56 70 20 98 18 61 66 31। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 60 81 010 7। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, जुन 21 तारिखका दिनलाई कुन अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मान्यता दिइएको हो? अप्सन ए अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस, अप्सन बी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, अप्सन सी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र अप्सन डी अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई YY को गिफ्ट ह्याम्पर। सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई। कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। CG को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको IFP को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मने भी इजाज़त दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आप अपनों नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारे लगाइदो सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदो। मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारे लगाइदो सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ। केही ढुकढुकी छ बाँकी मर्न त्यसै नदेऊ मर्न त्यसै नदेऊ। मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारे लगाइदेऊ सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ।